अमरीकी और रूसी सदूर की खुशगवार मुलाकात के बावजूद यूक्रेन में जंगबंदी पर इत्तेफाक न हो सका। अलास्का में 4 घंटे तवील बैठक बेनतीजा खत्म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई, ज्यादातर निकात पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन सबसे अहम नुक्ता बाकी है। उम्मीद है उस पर भी इत्तेफाक हो जाएगा। यूक्रेन के सदर और यूरोपीय इत्तेहादियों से बात करूंगा, हम डील के बहुत करीब हैं। सदर ज़ेलेंस्की को मशवरा है, डील कबूल कर लें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, तनाज़े के खात्मे के लिए मुखलिस है, हमारे जायज खदशात को मद्देनजर रखना होगा। उन्होंने अमरीकी सदर को दौरे मॉस्को की दावत दे दी, जिसे सदर ट्रंप ने दिलचस्प करार दिया। पूरी दुनिया की नजरें जिस बड़ी मुलाकात पर थीं, वो बेनतीजा ही खत्म हो गई। अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान यूक्रेन में जंगबंदी पर ब्रेक थ्रू न हो सका। अलास्का में होने वाली मुलाकात 4 घंटे तक जारी रही। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा और नुमाइंदा खुसूसी भी शरीक थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, जंगबंदी के लिए अहम नुक्ते पर इत्तेफाक न हो सका, उम्मीद है इत्तेफाक हो जाएगा। सदर ज़ेलेंस्की, नेटो और यूरोपीय रहनुमाओं से बात करूंगा। रूसी सदर ने कहा कि मुलाकात तामीरी रही, हम इखलास के साथ तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। उम्मीद है यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक अमन मुज़ाकरात को सबूताज नहीं करेंगे। रूसी सदर ने अलास्का में मुलाकात की दावत देने और सदर ट्रंप के ताउन पर मबनी रवैये पर शुक्रिया अदा किया और दौरा रूस की दावत भी दी। इससे पहले अलास्का आमद पर रूसी सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर पुतिन का वालेहाना इस्तकबाल किया। और अब कुछ बात करते हैं कुदरती आफात से होने वाली तबाही की। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग ने तबाही मचा दी। हौलनाक सैलाब सब कुछ बहा ले गया। सबसे ज्यादा बुनेर मुतासर हुआ। बाजौड़, मानसरा और बजग्राम में खौफनाक मनाजिर, हर चीज तिनके की तरह बह गई। 291 अमवात रिपोर्ट हुई, दर्जनों अफराद लापता हैं। तहसील चुगरजई में एक ही घर के 22 लोग लुक़मा अजल बन गए। आसमानी बिजली गिरने से भी कीमती जानें ज़ाया हो गई। मुतासरीन को बचाने के लिए जाने वाला सरकारी हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से गिर कर तबाह हो गया। 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। केपी हुकूमत ने आज सूबे भर में सोग का ऐलान कर रखा है। कयामत से पहले कयामत खेज मनाजिर, तारीख के बदतरीन सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा बदल दिया। क्लाउड बर्स्ट से हर तरफ तबाही ही तबाही, गांव के गांव बह गए। मुजोर सैलाब सब कुछ तिनके की तरह बहा ले गया। जान माल मवेशी कुछ महफूज न रहा। सैकड़ों घर गिर गए, दर्जनों लोग मलबे में दब गए। बहुत सौ को रेला बहा ले गया। सबसे ज्यादा नुकसान बुनेर में हुआ। तहसील गदरजई में 120 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी। चगरजई में एक ही खानदान के 22 अफराद बह गए। तहसील डगर में 15 अफराद लुक़मा अजल बने। सैलाब ने पीर बाबा बाजार को सफाए हस्ती से ही मिटा दिया। अभी हम एक पुल बना रहे हैं ताकि हम यहाँ से कुछ हमारे साथ और भी फैमिलीज हैं, उनको भी किसी सेफ लोकेशन पे जो है हम मूव कर सकें। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मुतअद्दिद देहातों से जमीनी राब्ता मुनक़ते, दर्जनों अफराद लापता हैं। बुनेर में सूरत हाल इंतहाई खराब है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लाशों से भर गया। खून की शदीद कमी का सामना है। सवात में भी तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने आफत ढा दी। शांगला और दीगर इलाकों में मकानात बह गए। बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दीर में घर की छत मौत बनकर आ धमकी। 5 अफराद जान से चले गए। मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। सानेहे पर सानेहा ये हुआ कि मदद के लिए बाजोड़ भेजा जाने वाला सरकारी हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से चेंगी बांडा में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हफ्ते को सोग का ऐलान कर दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, शोहदा हमारे असल हीरो हैं, इनकी कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी।
गिलगित बल्तिस्तान में खौफनाक सैलाब की तबाहकारियां, आबी रेलों ने आबादियों का रुख कर लिया। मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों में अमवात की तादाद 12 हो गई। राब्ता पुल, शाहराएं, ज़रई अराजी बर्बाद, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। खौफनाक सैलाब गिलगित बल्तिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहा। ग्लेशियाई सैलाबी रेलों ने आबादियों का रुख कर लिया। दाइन गांव में 2 अफराद पानी की नज़र हो गए। यासीन गांव में एक शख्स जान की बाजी हार गया। जिला दियामर में जवां साल बहन भाई सैलाब में डूब गए। दीगर जितने भी यहाँ खुराक की कमी है, जो छह घर जो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, उनकी रहाइश के लिए भी हम गवर्नमेंट से यही मुतालिबा करेंगे फौरी तौर पर उनकी रहाइश का बंदोबस्त करें और उनको एशियाई खुर्दनोश और दीगर जो उनके जिंदे जो मामला है उनको पूरा करें। तो वाटर इरिगेशन, जो ड्रिंकिंग पर्पस और इरिगेशन का जो मामला है वो भी बिल्कुल सफ़ाई से मिट गया है। इसकी बहाली के लिए भी सर-दस्त हुकूमत असर नोटिस लेके इनकी बहाली को मुकम्मल बनाया जाए। सैलाब से पन बिजली घर, शाहराहें और ज़रई अराजी बर्बाद हो गई। इस दौर में भी खड़ी फसलें, ज़रई ज़मीनें और इमारतें तबाह, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सल्त्रो गोमा के गांव का वाहिद राबता पुल सैलाब में बह जाने से इलाका मकीन महसूर होकर रह गए। खलती गांव में गुज़श्ता रोज सैलाबी रैले में बह जाने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद में से 4 की लाशें मिल गईं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा अवाम की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, फौज सैलाब मुतासरा अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी मुतासरा इलाकों में भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह भी खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा अवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी है। पाक फौज ने 1 दिन का राशन जो 600 टन से जायद बनता है वो भी अवाम की इमदाद के लिए मुख्तस कर दिया है। फील्ड मार्शल ने पुलों की मुरम्मत से मुतालिक कोर ऑफ इंजीनियर्स को भी खुसूसी हिदायत जारी की है। आर्मी चीफ ने हिदायत की है कि पुलों को जल्द मुरम्मत किया जाए, जहां जरूरी हो वहां आर्जी पुल बनाया जाए। आर्मी चीफ की हिदायत पर खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी तैनात कर दी गई है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन पहले ही सैलाब मुतासरा अवाम की बहाली के लिए तैनात हैं। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है। मुश्किल में घिरे अवाम की मदद के लिए पाक फौज पेश। सवात और बाजोड़ में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू और इमदादी ऑपरेशंस। सैलाबी रेलों में महसूर शहरियों खुसूसन स्कूल के बच्चों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। खैबर पख्तूनख्वा हो या आज़ाद कश्मीर, पाक फौज कुदरती आफात से 2-4 अवाम के साथ बोनेर, सवात और बाजोड़ समेत मुख्तलिफ मुतासरा अजला में पाक आर्मी और FC का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्कूलों के बच्चों समेत सैलाब ज़दा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। महसूर मुतासरीन को राशन और दवाओं की फराहमी भी हेलीकॉप्टर्स के जरिए जारी। इमदादी कार्रवाइयों में तेजी के लिए मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स मुतासरा इलाकों में भेजे जा चुके। तमाम अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी तारीख में अपनी नौइयत का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। सयाहती मकाम रती गली में कल रात से फंसे 800 से ज्यादा महसूर सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रात को सरली सचा से ऊपर एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और चंद लम्हों में ही जो एक घर था वो पूरे का पूरा वॉश आउट हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के मुताबिक खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है, लेकिन रेस्क्यू टीमें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA समेत तमाम इदारों को खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अजला में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। गवर्नर वज़ीर आला से रब्ता करके कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया, भरपूर मदद की यकीन दहानी भी कराई। उस्मान खान की रिपोर्ट। बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जानी नुकसानात और तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की क्लाउड बर्स्ट और फ्लडिंग से नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में पेशरफ से भी आगाह किया।
वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमत के साथ राब्ते मजीद मौसर बनाने की हिदायत। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी टेलीफोन पर राब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अद्वियात, खैमे और खुराक फराहम कर रही है। सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि NDMA रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करे। तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाकर मुतासरा इलाकों में फंसे हुए शहरियों और सयाहों को महफूज मकामात तक पहुँचाया जाए। जरूरी सामान तरजीही बुनियादों पर ट्रकों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भिजवाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का अलीमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। कहा मुश्किल की घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और आवाम के डिस्पोजल पर हैं। अहले पंजाब पख्तून बहन भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तरफ से भी शहादतों पर ताज़ियत की। अलीमीन गंडापुर ने मुश्किल वक्त में इजहार हमदर्दी पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर सेक्रेटरी मवासला सैलाब मुतासर इलाकों में पहुँच कर मानसरा से बालाकोट और झलकंड रोड पर रुकावटें ख़त्म करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई। एलामिया के मुताबिक बालाकोट, नारान और बाबूसर टॉप शाहरा पर भी ट्रैफिक शुरू। मुतासर इलाकों में NHA की टीमें सरगर्म में अमल हैं। सड़कें क्लियर की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात की हिदायत पर चेयरमैन NH भी खैबर पख्तूनख्वा पहुँच चुके हैं। चेयरमैन NHA ने सड़कों की बहाली के लिए 5 टीमें तश्कील दे दी हैं। चेयरमैन NHA के मुताबिक भारी मशीनरी लैंडस्लाइडिंग हटाने में मसरूफ़ अमल है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने NHA को सैलाब से मुतासर इलाकों में फौरी टीमें भेजने की हिदायत की थी। उनका कहना था कि दिन रात काम जारी रखा जाए और शाहराहें बहाल की जाए। NHA बहाली की सरगर्मियों में तमाम वसाइल बरोए कार लाए। वफाकी वज़ीर ने कहा ज़रूरत हो तो NHA पंजाब और सिंध से भी वसाइल मुतासर इलाकों में मुंतकिल करे। फौरी रिलीफ के लिए सारी टीमें फील्ड में लाई जाएं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का हेलीकॉप्टर हादसे पर दिली दुख का इजहार। कहा मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। हम सबको मुश्किल की इस घड़ी में कौमी जज्बे के तहत काम करना है। आज़ाद कश्मीर में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 2 दिन में जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। राब्ता सड़कों और पुलों समेत मुतादिद सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 54 मकानात, 5 बड़े राब्ता पुल और कई किलोमीटर सड़कें रेलों में बह गईं। वादी नीलम, जेहलम, लीपा समेत कई अजला में राब्ता सड़कें बंद। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। इंतजामिया के मुताबिक रत्ती गली में फंसे 800 से ज़ायद सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मौसम की बात करें तो लाहौर में सुबह सवेरे मतला जुज़वी अबरआलूद। शहर में आज से मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। तफसीलात अंस जफर से जान लेते हैं। अंस बताइएगा कैसा मौसम है लाहौर का? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में हवाएं चलने की वजह से शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार रहा था, मगर आज सुबह सवेरे हवाएं थमने के बायस शहर में हब्स और गर्मी बढ़ चुकी है। इस वक्त शहर का मौजूदा टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर में हवा में नमी का तनासुब 62% है। महकमा मौसम याद के मुताबिक आज लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। दूसरी जानिब PDMA और महकमा मौसम याद की जानब से अलर्ट जारी किया गया कि लाहौर में आज से 18 अगस्त तक मानसून बारिशों के एक और स्पेल की एंट्री हो सकती है। लाहौर में भी वासा को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी गई है। जी, गुजरात के मुख्तलिफ मकामात पर दरिया चनाब में दरमियानी दर्जे का सैलाब। कटाव के बायस कई एकड़ ज़रई ज़मीनें दरिया बुर्द हो गई हैं। सैलाबी सूरत हाल से दरिया किनारे 24 देहातों को शदीद नुकसान का भी खदशा मौजूद है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर से। जुल्फ़िकार, बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए चिनाब के किनारे कोट गुलाम के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है और आइंदा चंद रोज के दौरान जो है वो दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और इस इलाके में जो है वो कटाव के दौरान जो है वो काफी जमीनें जो हैं और उसके अलावा सड़क जो है वो दरियाबुर्द हो चुकी है। हमारे साथ अभी एक रहायशी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। आप बताइएगा कि ज़िली इंतजामिया की तरफ से कोई इक़दाम किए गए हैं यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए? जी, ज़िली इंतजामिया देखें आती है, अपना आकर रूटीन वर्क करती है, फोटो सेशन वगैरह करते हैं और चले जाते हैं। हमारी देखें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि दरिया के किनारे जितने भी मकामी गाँव हैं इन सबको बचाया जाए।
जी बिल्कुल, हमारे साथ एक रिहायशी मौजूद थे। उनका यही कहना था कि ज़िली इंतजामिया की कारकर्दगी फोटो सेशंस तक महदूद है और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से जो है वो मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर इक़दामात किए जाएं ताकि सैलाबी सूरत हाल से इन जो दरिया के किनारे पर रिहायशी आबादियां हैं इनको बचाया जा सके। जी जुल्फ़िकार, शुक्रिया आपका। कराची से आपको खबर दें कि कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में वाटर टैंकर ने 4 साल के बच्चे को रौंद डाला। ड्राइवर मौका से फरार हो गया। बच्चे की वालिदा ने हुकूमत से इंसाफ की अपील कर दी। ज़ीशान मुगल की रिपोर्ट। कितना तड़पा होगा, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा मेरे को चाहिए वापसी। ये माँ है 4 साल के अरसलान की, जिसका बेटा घर के बाहर बैठा था कि गली में गुजरते तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने रौंद डाला। लखते जिगर की जुदाई पर माँ का रो रो कर बुरा हाल। हुकूमत से कातिल ड्राइवर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। उस टैंकर वाले को पकड़े। हमेशा आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल को किसी और बच्चे के साथ होगा। अरसलान 3 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। अहले खाना का कहना है कि अगर इंसाफ ना मिला तो लाश के हमरा एहतजाज करेंगे। हुकूमत से हमारी ये अपील है कि भाई इन टैंकर माफिया को रोका जाए और इनके साथ सख्ती से पेश किया जाए। रोडों पर तो इस तरह बेदर्दी से कुचले जा रहे थे डंपर और ये टैंकर माफिया, इन्हें बेदर्दी से कुचल रहे थे। अब हमारे बच्चे गलियों में भी महफूज नहीं है। वाक़े के फौरी बाद की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई, जिसमें टैंकर ड्राइवर को फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस ने टैंकर को तहवील में लेकर मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। पाकिस्तानी निजात डेनिश पार्लियामेंट के साबिक रुकन सिकंदर सिद्दीक को खिदमात के एहसास में सदर मुमलिकत की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया है। सिकंदर सिद्दीक को डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार देने और पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम की रोशनी में ये एजाज़ दिया गया। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया, जबकि पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वजारत खजाना के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपए 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 19 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 8 रुपए 20 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। लाइट डीजल 163 रुपए 37 पैसे फी लीटर दस्तयाब होगा। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मुख्तलिफ इदारों के दरमियान डाटा शेयरिंग का अमल बेहतर बनाने का फैसला। कवानीन की तैयारी के लिए कमेटी बना दी गई है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद। जी शकील, बताइएगा क्या मैकेनिज्म तय पाया है? देखिए, बुनियादी तौर पर इसके 3 मकासद हैं। एक तो टैक्स चोरी रोकना है, बेनिफिशियल ओनरशिप का सुराग लगाना है और तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम है। FBI के सीनियर हुकाम से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि बैंकों के साथ डाटा शेयरिंग के लिए एक मौसर मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है। फाइनेंस बिल 2025 के तहत इख्तियारात तो हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन अब उसका तरीकाकार तय किया जा रहा है। एक कमेटी कायम की गई है जिसमें वजारत खजाना, FBI और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम शामिल हैं। कमर्शियल बैंकों के साथ जो डाटा शेयर किया जाएगा उसकी क्रॉस मैचिंग की जाएगी। जो FBI है वो मुख्तलिफ अफराद के इनकम टैक्स गोशवारे, सेल्स टैक्स गोशवारे, इसके अलावा माली और जो असासाजात के गोशवारे हैं वो बैंकों से शेयर करेगा और बैंक जो है वो सिंगल डिपॉजिटरी डाटा शेयर करेंगे FBI के साथ। यानी मुख्तलिफ बैंकों में जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको एक जगह जमा करके तमाम डाटा FBI से शेयर किया जाएगा और अगर इन दोनों डाटा में अगर फ़र्क हुआ तो उसकी बुनियाद पर कार्रवाई होगी अगर कोई टैक्स चोरी में मुलव्वस हुआ। ये सारा अमल सीगा रात में रखा जाएगा क्योंकि टैक्स दहिंदगान को भी खदशात थे, बैंकों को भी खदशात थे, लेकिन FBI का ये कहना है कि डाटा एक्सचेंज में राजदारी को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। IMF के खदशात दूर करने के लिए SCCP, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं वो आपस में डाटा शेयर करेंगे जिसमें FBI, स्टेट बैंक, मनी एक्सचेंज कंपनियां और दीगर तहकीकाती इदारे भी शामिल हैं। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि बेनिफिशियल ओनरशिप का पता चलाया जाए। ऐसे लोग जो पीछे बैठकर फ़ायदा उठाते हैं, माली फ़ायदा उठाते हैं और आगे दूसरे अफराद को उन्होंने रखा होता है, बेनिफिशियल ओनरशिप लेते हैं। और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है, उसकी रोकथाम का तरीकाकार तय किया जा रहा है और इस हवाले से IMF को मुतमिन किया जाएगा। जी